ओम नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदे गोमातरम। साथियों, जय श्री राम, जय गोमाता। आइए हम चर्चा करते हैं आज एक विशेष विषय पर, क्योंकि आए दिन ऐसी समस्याएं सामने आ जाती है कि उनके जो परिजन हैं बालकों के, वो कहते हैं महाराज कि ये बालक बोलता अधिक है या कम बोलता है, या यूँ कहे तो सामने बोलता है। ऐसी स्थितियां सामने अधिक आ रही है। तो देखिए, कुंडली में कई कारण हो सकते हैं जिन कारणों की वजह से बालक की बोली पर प्रभाव पड़ता है, वाणी दोष उसको हो जाता है। देखिए, जिसके शनि और चंद्रमा दोनों की युति हो, द्वितीय भाव में हो या यूँ कहे तो चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में बालक रुक रुक करके बोलने वाला होगा, क्रोध से बोलेगा, गुस्सा अधिक आएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि शनै शनै धीरे धीरे काम करवाने वाला है। तो चंद्रमा जो मन का कारक है, उसके ऊपर शनि का जब प्रभाव पड़ेगा तो बालक तुतला करके बोलेगा, हकला करके बोलेगा। ऐसी स्थिति, या फिर बोलने में असमर्थ होगा, गूंगा रहेगा। तो ऐसी स्थितियाँ सामने आती है, या फिर वो क्रोध के कारण बात करेगा। दूसरी बात, शनि और चंद्रमा द्वितीय स्थान पर हो और मंगल की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो। मान लीजिए शनि चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हैं और मंगल की, जैसे ये यहाँ पर शनि और चंद्र बैठे हुए हैं और मंगल मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि होती है। शनि और चंद्र के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण से बालक कटुभाषी होगा, कड़वी भाषा का प्रयोग करेगा। वह अपने जो परिजन हैं, माता पिता है, बड़े भाई हैं, परिवार में सबके साथ वाणी का जो उसका जो बोलने का तरीका होगा वह ऐसा होगा कि सबको वह वाणी चुभेगी, अर्थात कड़वा बोलेगा, अपनी मनमानी करेगा, मन मर्जी से रहने वाले होगा और धमका करके चला जाएगा। ऐसी स्थिति सामने आती है। मान लीजिए शनि और चंद्र दोनों कहीं भी बैठे हो इस कुंडली में, ये 12 खाने हैं। देहम, द्रव्य, पराक्रम, शुक्र, सुतो, शत्रु, कलत, प्रवृत्ति, भाग्य, राज्य, लाभ और व्यय, ये 12 खाने हैं। इन 12 खानों में शनि और चंद्रमा कहीं भी हो और मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो वह बालक अधिक बोलने वाला होगा और क्रोध से बात करेगा, गुस्से से बात करेगा, और वह अपने बड़ों का, परिजनों का अपमान करने से नहीं चूकेगा। मान लीजिए लगन में शनि और चंद्रमा और मंगल हो लगन में, तो वह बालक गूंगा हो सकता है, या फिर बहुत रुक रुक करके बोलने वाला होगा, और या फिर वो भयंकर कटुभाषी होगा। ऐसी स्थिति सामने आती है। मान लीजिए बुध द्वितीय भाव में हो, कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मीन राशि पर हो, बुध तीनों में से कहीं भी हो और सूर्य और चंद्रमा की युति हो या दृष्टि हो, तो वह बालक रुक रुक करके बोलने वाला होगा, तुतला करके बोलने वाला होगा। मान लीजिए मंगल और शनि हो और शुक्र और केतु की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा बालक गूंगा होगा। देखिए, ये शनि और मंगल है, मान लीजिए शनि है, ये मंगल है, ये कहीं भी कुंडली में बैठे हो और शुक्र की केतु की दृष्टि पड़ती हो। शुक्र की सप्तम दृष्टि है, केतु की भी सप्तम दृष्टि है, पंचम दृष्टि भी है, नवम दृष्टि भी है और सप्तम दृष्टि भी सभी ग्रहों की मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र केतु की दृष्टि होगी तो वह बालक गूंगा हो सकता है। द्वितीय भाव में दूसरा ग्रह ये है, इसमें मान लीजिए मंगल और राहु हो और मंगल राहु की दृष्टि पड़ रही हो, या शनि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, या मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसी स्थिति में बालक को क्रोध अधिक आएगा, या तुतला करके बोलेगा और या फिर गूंगा होगा। तो बात विशेष ये आती है कि बालक अधिक बोलता है और कटु भाषा का प्रयोग करता है और कहना नहीं मानता है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो उस बालक को जो बच आती है हमें जड़ी बूटी, उस बच्चे को, उस बालक को खिलाएं, जिससे उसकी वाणी में कुछ, मान लीजिए वह रुक रुक के बोलता है, तुतला कर बोलता है या फिर गूंगा है, तो उसकी बोली में सुधार होने लगेगा। दूसरा उपाय, सभी माताएं घर पे रोटी बनाती हैं, रोटी बनाते समय
तवा गर्म करने के पश्चात उसमें जल का छींटा मारे। जल का छींटा मारने से उस बालक के क्रोध में शांति आएगी, क्रोध शांत होगा। तीसरा उपाय देखिए, एक स्टील की कटोरी में दूध डालकर शनिवार के दिन और उसको पश्चिम दिशा में मुख करके पश्चिम दिशा में चलें और वहाँ जहाँ खेजड़े का पेड़ है वहाँ ले जाकर जड़ों में उसको दबा देवें। उससे भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो वाणी का दोष है वह धीरे धीरे मिटता जाएगा। ये कार्य आपको एक ही बार करना है। लाल वस्त्र ऐसे बालक को नहीं पहनने चाहिए। जिसके वाणी दोष हो उस बालक को लाल वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। और उत्तम क्वालिटी का मोती है ना, मोती, चंद्रमा के लिए मोती धारण करें, गले में पहने या अंगुली में पहन लें। और अच्छी क्वालिटी का एक पन्ना जो भी कनिष्ठिका अंगुली में, उसको बुधवार के दिन धारण करना है। प्राण प्रतिष्ठा करके बुद्ध गायत्री के जप करने के पश्चात बुद्ध गायत्री के जप करें और पन्ना पहने। और हरे रंग का रुमाल जेब में रखें और केले की पूजा गुरुवार को करें। सोना आवश्यक रूप से पहने। ऐसे बालक को तांबा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। दूसरा उपाय, और एक उपाय और भी है। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में तेल सिंदूर अर्पित करें। एक अनार हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं और हनुमान चालीसा के पाठ करें। मान लीजिए बालक नहीं कर सकता तो वह अपने मन में करें या उसके परिजन भी कर सकते हैं, तो उससे भी उनको अच्छा लाभ होगा। तो एक उपाय और है, उसके लिए एक नींबू लेकर अपने सिर पर घुमाएं मंगलवार के दिन सायंकाल के समय और ले जाकर के उसको बाहर निचोड़ दें। एक उपाय और भी है, जिसके लिए बरसात का पानी पात्र में रखें और स्पंज का टुकड़ा लेकर उसको डुबोएं और छत पर रख दें, तो भी बालक का क्रोध शांत होगा। उसके सर्दी का रोग भी नहीं होगा। अधिक बोलने का जो उसका वो है वह भी धीरे कम हो जाएगा, उसको क्रोध भी कम आएगा। एक उपाय और है, बुधवार के दिन, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, तो बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को दूब के अंकुर अर्पित करें और साथ में गुड़ का भोग लगाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। उसके पश्चात दूब के अंकुर गौ माता को खिला दें और गुड़, काली मिर्च, नमक और मिश्री, इन तीनों का मिश्रण पहले तैयार रखें और उस गुड़ में उसको गोली बना करके उसको चूसते रहें। ये लगभग आपको 41 दिन तक प्रयोग करना है। तो इसके माध्यम से बालक को शांति मिलेगी और क्रोध भी नहीं आएगा और बोलने में उसको सुविधा रहेगी। एक उपाय और है, अंतिम उपाय। उसके लिए ऐसा करें, सालक राम जी की या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाकर सायंकाल के समय देसी गौ माता के दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के पश्चात वह जल एक कटोरी में, चांदी की कटोरी में उसको रखें। चांदी कटोरी में रखने के बाद प्रातःकाल उस बालक को किसी न किसी माध्यम से आप खिला देवें। देखिए, ये करने से उस बालक में बिल्कुल शांति होगी, क्रोध बिल्कुल नहीं आएगा। जय सिया राम, जय गौ माता।